अस्सलाम वालेकुम, जेमिनी परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा कड़वा है। हमारा दिमाग जो है वो हमें किस तरफ ले जा सकता है, कितनी हद तक ले जा सकता है और हमारा दिमाग कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। खबरों से शुरू करते हैं क्योंकि इसी से मेरी आगे दिमाग की जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो रिलेटेड है। एक माँ ने अपने 3 बच्चे अनलाइव कर दिए क्योंकि उसके खावंद से लड़ाई थी और खावंद उसको तलाक नहीं दे रहा था और वो आजादी चाहती थी। एक फ्यूडल लॉर्ड ने एक ऊंटनी की पिछले साल 2 साल पहले बच्ची की टांग काट दी क्योंकि वो उसके जमीन में आ गई थी। एक पिछले एक और कोई पता नहीं कोई देहाती था, उसने एक गाय की जुबान काट दी बिकॉज वो उसके फील्ड में आके घास खा गई। इतनी बर्बेरी नहीं कह सकते ना इसको, आप क्या और लफ्ज कहेंगे। इतना ज्यादा तशद्दुद किसी के ऊपर, जानवर के ऊपर स्पेशली करना तो खैर बहुत ही, और बेजुबान बच्चे, बेजुबान जानवर, ऐसा चीज जो आपको आगे से जवाब नहीं दे सकती, आपके साथ लड़ नहीं सकती उठ के। एक ऊँटनी की बच्ची आपके साथ क्या लड़ सकेगी, एक बेजुबान गाय आपके साथ क्या लड़ेगी, एक साल का बच्चा आपके साथ उठ के क्या लड़ेगा। उस पर आप जबर कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने खावंद जो है वो क्योंकि आपको मार सकता है तो उसको आप नहीं कत्ल कर सकते ना। ये जो सिनेरियो है ये फ्यूडल लॉर्ड थिंकिंग है। फ्यूडल लॉर्ड्स हमारे पाकिस्तान में भी हैं, फ्यूडल लॉर्ड आपको अमेरिका में बहुत मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं अगर आपको टाइम आउट करके बता दूं, अमेरिकन हिस्ट्री जहां से शुरू होती है वहां पे ये है कि जो अमेरिकन थे वो बेसिकली जो पहले 200 साल पहले जो आए थे जो लोग, वो बेसिकली देवर कन्विक्ट्स इन ब्रिटेन, जो डाकू थे और जो इस किस्म के जो सारी कैटेगरी के लोग थे, वो क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी तो उन्होंने, ये न्यू लैंड था, यहाँ पे जगह बहुत थी तो उन्होंने सबने इनको कहा जाओ, जान से उतरो, जाओ उधर जाके रहो। और जो लोग सर्वाइव कर गए वो क्योंकि वो उनकी नेचर में सैडेस्ट और इस किस्म के लोग थे, उनकी नेचर में ही वही था, उनके बच्चे भी वैसे, उनके बच्चे भी वैसे, उनके बच्चे भी। और उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके जो नेटिव अमेरिकन के साथ किया, वो उनकी जो ईगो थी उसको बूस्ट मिलता रहा। तो वो वही अमेरिकन को आप देखें, अमेरिकन अनएजुकेटेड है 80%, दिस इज फैक्ट। पाकिस्तानी 86% अनएजुकेटेड है, अंडर ग्रेजुएट है। तो जब आप एक अंडर ग्रेड इंसान हैं और आप, अच्छा एजुकेशन क्यों जरूरी है, आप मुझे कोई पूछता है कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी पढ़ने से आपको क्या, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? नहीं, ये सब पढ़ने से आप अच्छे इंसान नहीं बनते। आप अच्छे इंसान बनते हैं क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बुरे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आपको उन दोनों का मुआवजा करने का टाइम मिलता है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप हिस्ट्री में कैसे याद रखे जाएंगे, अगर आप बुरे इंसान हैं तो आप हिस्ट्री में कैसे याद रखे जाएंगे। आपको जिंदगी का तर्ज, एक तरीका मिलता है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वजू कैसे करना है, सोने का तरीका कैसे है, नहाने का तरीका कैसे है, सफाई क्या चीज है, सफाई निस्मान क्यों है, ये सब तरीके हमें इस्लाम सिखाता है। यही तरीके अगर आप एजुकेट करें तो टू एन एक्सटेंट यही तरीके हमें, यही बातें हमें बहुत हद तक एजुकेशन भी सिखाती है। और एजुकेटेड इंसान जो होता है वो, उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। एक दीनदार, चाहे वो फिर मुसलमान ना भी हो, कोई भी उसका दीन हो, लेकिन अगर एक दीनदार इंसान हो तो वो कभी भी जालिम नहीं हो सकता। अब ये जो केसेस मैंने आपको पहले बताए हैं ये इतने जालिम क्यों है, उस औरत का अगर आप सोच लें, उस औरत के ऊपर मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कोई हेड एंड फास्ट उसको नहीं दे सकती क्योंकि, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं उस पर बता रही कि उसको इतना ज्यादा अंडर प्रेशर रखा हुआ था, वो उसके साथ खुश नहीं थी, शी वॉन्टेड टू हैव एन अफेयर और शी हैड एन अफेयर, पता नहीं, और वो उसके साथ जाना चाहती थी और वो खावंद उसको रोक रहा था कि मैं बच्चों की वजह से नहीं तलाक दे रहा था। ये भी गलत बात है। अगर आपकी बीवी बदकिरदार है और वो एक दूसरे इंसान के साथ जाना चाहती है, आप उसको तलाक दे दें, छोड़ दें, उसको जाने दें, अल्लाह जाने और वो जाने और उसका किरदार जाने। जोर जबरदस्ती किसी भी रिश्ते में करना जो है ना वो गलत है। वो इसलिए क्योंकि अब उसका वो प्रेशर कुकर फटा ना, मैंने एक्सपीरियंस किया था प्रेशर कुकर, मैंने फाड़ा था अपनी अम्मी के किचन में। मैं जब नया नया खाना पकाना सीख रही थी शादी से पहले, इंस्टेंट कोर्स, तो मैंने भी हरकत की थी। मैंने वो पूरा प्रेशर कुकर में उसकी लेट को दी
blasted off. प्रेशर कुकर जब फटता है तो मुझे वही सीन दिमाग में आता है. तो यही होता है जब आपकी इमोशंस इतने ज्यादा आप सप्रेस करते हैं, जब वो फटते हैं तो फिर आप उसके सामने फिर क्या है, वो सालन की छींटे जाके दीवार पे पड़ रही हैं या जमीन पे पड़ी हैं, प्रेशर कुकर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह से उस इंसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने उसकी अपनी औलाद है या किसी की औलाद है, वो उसको मार देगा. वो जानवर है या कुछ है, वो उसको क्यों, क्योंकि उस वक्त उसको जब आप इस किस्म की हरकत करते हैं ना, ये जो एप्स्टीन फाइल्स में भी जो बताया हुआ है, जो कुछ बच्चों के साथ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एड्रेनलिन जो है उसका जो है ना परसेंटेज वो हाई हो जाती है. जब आपकी एड्रेनलिन हाई हो जाती है तो आप में एक अजीब तरीके का जोश आ जाता है, और वो जो हाई होता है जोश, वो आपको किसी भी कोई भी आप एक्स्ट्रा सब्सटेंस अगर लेते हैं तो उससे भी ज्यादा होता है. मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डॉक्टर्स. आई मे बी रॉन्ग, बट एड्रेनलिन का मैं आपको कह सकती हूँ कि एड्रेनलिन का जब प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा, जब इतनी हाई होती है, तो यू आर लाइक अ किंग. उस मोमेंट पे वो एक मोमेंट होता है, बस चाहे वो 2 मिनट हो, 5 मिनट का स्पैन हो, 10 मिनट का, वो एक मोमेंट होता है, लेकिन उस मोमेंट में आप अपने आप को किंग समझते हैं. और हमारी कौम जो ये सब कुछ कर रही है, या जो जहां भी दुनिया में जो भी कौम ये सब कुछ कर रही है, आप किसी का भी नाम ले लें, इजराइल में देख लें, जो सोल्जर्स करते हैं, दे विमेन उनको उनके अज़ा काट देते हैं, यही सब कुछ अमेरिका में हुआ था नेटिव अमेरिकन के साथ. उनकी ब्रेस्ट काट दिया करते थे, उसको करके उसमें वो मैं यहां पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. सर उनके स्कैल्प्स काट दिया करते थे, छील दिया करते थे. मतलब इतना जुल्म, इस इंतहा तक जाके आप जुल्म कब करते हैं? जब आपके पास बेइंतहा पावर होती है और आपको कॉन्सिक्वेंसेस का खतरा नहीं रहता. आपको ये नहीं होता कि इसका अंजाम मेरा क्या होगा. जब आपको अंजाम, अब ये दोनों चीजों पे जा सकता है. एक मैंने फिल्म वीडियो बनाया था पिछले दिनों, उमर अल मुख्तार या ब्रेव हार्ट या इमरान खान, अल्लाह उसको जिंदगी और सेहत दे. लेकिन उमर अल मुख्तार या ब्रेव हार्ट जो थे, उन्होंने इतनी ज्यादा, ब्रेव हार्ट था जिसने आयरलैंड के लिए लड़ाई लड़ी थी, उमर अल मुख्तार था जिन्होंने लिबिया के लिए लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम फाइटर्स थे. वो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया. ये एक अच्छी वाली साइड की पॉजिटिव एड्रेनलिन हाई है. एक पॉजिटिव नेगेटिव एड्रेनलिन हाई है, जो इस औरत का आप एग्जांपल ले ले, या जिसने वो पिछले दिनों मासूम जानवर, मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी कि उस बेचारी गाय की जुबान काट दी. आप सोचिए वो अल्लाह के आगे क्या. आपको मालूम है एक हदीस है, मुझे इसका नंबर याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, सही बुखारी में एक हदीस है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने कहा था, एक औरत थी, बहुत ही नेक थी, एक्सट्रीम नेक इबादतगार औरत थी, लेकिन उसने एक बिल्ली काबू कर ली, रखी अपने घर में, उसको गले में फंदा डाल दिया, उसको खाना नहीं देती थी, फॉर द हेक ऑफ इट, यू नो, जस्ट लाइक दैट. शी जस्ट वांटेड टू प्रूव कि मेरे में कितनी पावर है, ये जानवर है, ये बेजुबान है, ये क्या कर सकते. वो बिल्ली तड़प तड़प के मर गई, उसको पानी और खाना नहीं मिला, मर गई. उस औरत की सारी इबादत जाया हो गई और वो दोज़खी हो गई. क्यों? क्योंकि उसने एक बेजुबान जानवर पे जुल्म, बेजा जुल्म किया. क्योंकि बेजुबान जानवर आपसे शिकायत नहीं कर सकता, पर वो तो उससे तो शिकायत कर सकता है, और वो तो सबकी सुनता है. कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो 2 मिनट की हाइप है, ये सब बेसिकली इसलिए है कि आप अनएजुकेटेड हैं. दुनिया ज्यादा से ज्यादा अनएजुकेटेड होती जा रही है. इट इज एक्सट्रीमली सैड टू नोटिस, बट इट इज ट्रू. जितना इंटरनेट इज इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग. आपको बहुत अच्छी बात, अगर आप उसमें अच्छी चीजें ढूंढे तो, लेकिन लोग उसमें अच्छी चीज कम ढूंढते हैं, उसमें ना किस्म की चीज ज्यादा ढूंढते हैं, गंद ज्यादा ढूंढते हैं उसमें. लाइक यू नो, इंसान की आदत है कि आपको जो चीज आराम से बिस्तर में बैठे हुए मिल रही है, उसके लिए आप शेख चिल्ली की तरह बाहर जाके काम क्यों करेंगे. पुराने जमाने के लोग एक खाना खाने के लिए पहले घर से निकलते थे, एक जानवर मारते थे, उसको स्किन करते थे, उसको ट्रीटमेंट देते थे, फिर उसको पकाते थे,
پھر کہیں جا کے کھانا کھاتے تھے. ہم لوگوں کو پکا پکایا سارا گھر میں مل جاتا ہے. ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. زندگی آسان ہونے کے سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے دماغ کو ڈیولپ کریں, لیکن ہم لوگوں نے اپنے دماغ کو ڈیولپ نہیں کیا. اٹ از ایکسٹریملی سیڈ. آئی ہوپ کہ جو میں کہنا چاہتی تھی وہ میں نے کہا ہے. میں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو ایک ویڈیو میں کیسے کولیبریٹ کروں, بٹ آئی ہوپ کہ جو میں کہنا چاہتی تھی وہ میں نے کہہ دیا. باقی اللہ ہم پہ رحم کرے. چلتے چمت پردیسی مل جلس سروکا.